पितल बनाया सोना बण सायम्मला नाल पितल बनाया सोना बण सायम्मला नाल बालो बत्तियां में माही सकू मारो संगला नाल पितल बनाया सोना बण सायम्मला नाल। मैं इत्थे ते ढोल मिडावां ते मैं इत्थे ते ढोल मिडावां ते मैं सम्मा ढोले दी बाह ते मेरे आवे माया हो कोई चिट्ठी छिलकाने दी एक मिल तू ढोला नहीं लोड़ जमाने दी वालो बत्तियां में माही सकू मारो संगला नाल पितल बनाया सोना बण सायम्मला नाल पितल बनाया सोना बण सायम्मला नाल। वेल देन, क्या अच्छी मोहसिन, थी सुरीली आवाज। तुम्हें पता है मैंने भी एक इवेंट में यही गाना गाया था। फिर उन्होंने मारिया संगलाना तेन। हाँ वाकई उन्होंने बन लिया सी। संगला नाल मैं लैंड गया, मैं कहा भांजी दियो, कहते नहीं सिंगर दी पहले ख्वाहिश पूरी होएगी। संगलों से तो उन्होंने उस वक्त मारा था जब मैं उनकी 5 डेगे खा गई थी और बेकार भी नहीं मारा था। खन भाई, आपके अपने खानदान में इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस रहे हैं, तो जब आप लोग किसी और बड़े मौसीकार का म्यूजिक सुनते थे, मदन मोहन साहब या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, है ना, तो क्या डिस्कशंस क्या होती थी? मैं वो जानना चाहता हूँ। ये जितने बड़े बड़े अभी आपने जितना बड़ा नाम आपने लिया है मदन मोहन साहब का, सलील चौधरी साहब हो जी, गए, जी, SD बर्मन हो गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इनका म्यूज़िक हमेशा ऐसे सुना गया, मतलब ये हमेशा ये गाने ऐसे नहीं सुने गए कि मतलब गाना चल रहे थे मैं पान ला रहा हूँ, ओके 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 ओके, वो एहतरामन सुने गए। एहतरामन सुना जाता था और उस पर बाकायदा इस तरह सुना जाता था कि यार एक एक चीज़ डिस्कस होती थी। और मुझे याद है मेरे वालिद साहब सॉन्ग्स लगा के ना मुझे साथ में बिठाया करते थे और मुझे कहते थे कि यार ये पार्ट ज़रा सुनो, वाह, ये पार्ट क्या कह रहा है, इस पार्ट के पीछे वायलिन क्या कह रहा है, ओहो, इसके पीछे रिदम क्या बज रहा है। वाह वाह। तो ये इस मामले में मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मेरे बड़ों ने मेरा ध्यान डलवाया है इस चीज़ पे, और ये ध्यान डलवाना ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि अब जो आपने अपना वो सोशल मीडिया पे एक सेगमेंट शुरू किया है, Exactly. हम जैसे अनाड़ियों को सिखाने के लिए, वो बहुत बढ़िया है कि आप उसमें बड़ी डिटेल से बताते हैं इसमें क्या रिदम है, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुआ है। तो वो बहुत अच्छा आपने एक वो मैंने वो इसीलिए शुरू किया कि मैंने ना ये चीज़ नोटिस की कि जब हम म्यूजिशियंस आपस में बैठते हैं Exactly, yes. तो हम जो बातें करते हैं ना वो बाहर होती नहीं है, और हम किसी से इसलिए नहीं करते कि यार इन्हें तो समझ नहीं आनी, बिल्कुल बिल्कुल, ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्यों करनी। लेकिन तो मैंने सोचा यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये Audience को भी awareness जो होनी चाहिए। म्यूजिशियंस की डिस्कशंस हैं वो आम ऑडियंस तक आनी चाहिए, और अब लोगों को शौक भी है बिल्कुल, सुनने यस का। यस यस। मामू, शानी डार्लिंग को वो क्यों नहीं सुनाते? कौन सा? जे शनी सदी टोर तू वेखनी बड़े वाले दे चांदी दावे लगे मजा जण चांदी दावे लगे हिले मजा जण कांदी दा। असल च ना मैं मार्केट च नवी ले आया तंदूर जहां। कुणाल जी, सिंगर्स कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो आप किस मेल सिंगर के साथ कोलैबोरेट करती दिखाई दे रही हैं? अभी तो किसी के साथ भी नहीं। अच्छा, अभी मेरा बस एक डेब्यू सॉन्ग आ गया है और रिलीज भी हो गया, और अभी दूसरे सॉन्ग का जो है वो वोकल हो चुका है, ओके। और अब वो ट्रीट हो रहा है, मतलब मिक्स मास्टर की तरफ है। नहीं, लेकिन कोई तो होगा जिस पे आपने नजर रखी होगी, इनके साथ मैं कोलैबोरेट करूंगी। काश कि किसी पे रखी होती है आपने नजर? नहीं, काश मैं उनके साथ कर सकूं। कौन है वो? वो बहुत बड़े सिंगर हैं, बताएं ना। मेरे फेवरेट सिंगर हैं वो, नाम मुस्तफा ले ले। जाहिद। मुस्तफा जाहिद साहब, I love करवा his देने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ singing. ਗੱਲ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? I love his singing, I love his vocals. Oh my God. शानी भाई हथ पाओ जरा, मुस्तफा जाहिद साहब दूर ते नहीं ने ਸਾਡੇ ਤੋਂ। बहुत अच्छा गाता है, मेरे of course. फेवरेट सिंगर हैं। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है।
अगर प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिले तो कौन सा ऐसा गीत है कि जिसे सुनकर दिल मचल उठता है कि काश ये मैंने गाया होता? OST है आसिम अजहर का, उसमें जो फीमेल का पोर्शन है ना, क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह ज़माने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। दिस वन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके शानी भाई, अब हम करेंगे आप लोगों से कुछ रीमिक्स किस्म के सवालात, लेकिन उम्मीद यह है कि आप उन्हें ओरिजिनल से भी ज्यादा हिट करवा देंगे। तैयार हैं आप? सर फेवरेट मौसीकार मदन मोहन जी या रोबन घोष जी? ओए होए होए। टफ कंपटीशन। दोनों के स्टाइल बहुत डिफरेंट है Different था, yes. और दोनों का स्टाइल बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जिस तरह का म्यूजिक ज़्यादा सुनता हूँ, मैं मदन साहब को ज़्यादा सुनता हूँ। Okay. तो मदन मोहन जी। मदन मोहन जी या फिर रॉबिन घोष जी? रॉबिन। ओके, रॉबिन घोष जी या फिर मास्टर अब्दुल्ला साहब? मास्टर अब्दुल्ला। आए हाय। ऑब्वियसली। ओके ओके, राहत फतेह अली खान साहब या फिर शफकत अमानत अली खान साहब? शफकत अमानत। शफकत भाई? जी। मी टू। ओह ओके ओके, आतिफ असलम साहब या फिर अली सेठी साहब? अली सेठी। आतिफ। आतिफ। ओके, शान या हुमायूं सईद? शान। हुमायूं से। ओके, अच्छा मुकाबला जा रहा है ये। हुमायूं सईद या फिर फहद मुस्तफा? फहद मुस्तफ़ा। हुमायूं से। आयमा बेग या फिर मोमिना मुस्तहसन? मोमिना ने पता नहीं गाना छोड़ दिया है। आयमा। ओके, जितना भी गाया है मोमिना ने बहुत अच्छा गाया है। मोमिना। तो मोमिना, अपनी कंपोज की हुई फेवरेट फिल्म आपकी कौन सी है जिसका म्यूजिक आपने कंपोज किया? और जवानी फिर नहीं आनी या लंदन नहीं जाऊंगी? एक और फिल्म का नाम लेना चाहूंगा मैं, इन दोनों में लेना नहीं है। प्लीज लेना, हमने इसलिए नहीं लिखा। आप लेना। लोड वेडिंग। लोड वेडिंग के। ओके परफेक्ट। नूरजहां जी या लता जी? दोनों। हाय, दोनों। 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 ये तो बेअदबी होगी ना कि इन दोनों में से किसी एक का नाम लिया जाए। बहुत। क्या बात है, परफेक्ट। मोहम्मद रफी साहब या फिर किशोर दा? ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन दोनों का सिंगिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है। अलग Yes, yes, I अगर agree. मैं गायकी की तरफ से देखूं तो रफ़ी रफ़ी साहब, साहब। और अगर मैं टोनैलिटी की तरफ से देखूं तो किशोर साहब। क्या बात है, बहुत अच्छा बारीक जवाब था ये जी। बहुत मुझे इश्क है तुझे से, आहा। मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मोहम्मद रफी साहब। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। सर फेवरेट नगमा निगार गुलजार साहब या ख्वाजा परवेज साहब? ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब। ओके देन, गुलजार साहब या जावेद अख्तर साहब? गुलजार साहब। चॉइस। जावेद अख्तर साहब।